हेलो बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी को पता है क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है जो कि चैप्टर नंबर 8 है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि सर ये चैप्टर हटा दिया गया है कि नहीं हटाया है। मैं बता दूं कि इसमें हटाया नहीं गया है, सारी चीज़ें पढ़नी है। एक 8.4 में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। हालांकि जो नया विद्या क्वेश्चन बैंक अदर चीज़ें आई हैं उसमें है 8.4, यानी कि त्रिकोणमिति का पूरा हिस्सा। जबकि जब रिड्यूस हुआ था सिलेबस 30% उसमें था सौर समीका हटाया गया था। इस चीज़ को हम देखेंगे, हालांकि हम लोग 8.4 डिस्कस करेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के बाकी से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक हम लोग करेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं, बहुत बच्चों ने किया होगा ज़रूर, लेकिन जो बच्चे नहीं किए उसको देख लें। आइए सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर आप चैनल पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम सारे बच्चों से कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। देखिएगा, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं ये सब बोलने में, लेकिन अगर आप वाकई में नए हैं 13/12 तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 13/12 सेक थीटा बराबर क्या है 13 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए, यानी कि जो 6 है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? 6 ही है, बाकी इसमें से ये दिया है, ठीक है। सेक थीटा बराबर, अच्छा ये तो तुरंत निकल जाएगा, कौन? कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ठीक इसी का क्या होता है 1 में सेक थीटा होता है, उल्टा होता है। तो इसकी वैल्यू तुरंत पलट दीजिए, एक तो क्या होता है 12 में, इसका 13 हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ तो निकल के आ गया पहला, बाकी 5 हमें बताना है। और चलिए सेक थीटा का सहारा लेते हैं और एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, बहुत प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपका बहुत कंट्रोल में है। बहुत बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस नहीं कर 30 अक्टूबर को आपको सिलेबस आपके हाथ में होगा, वो भी पूरे अच्छे से एक एक क्वेश्चन करते हुए 30 अक्टूबर तक, ठीक है ना। ये सितंबर चल रहा है, 10 दिन इसमें और दे दीजिए, है ही इसमें, और 30 दिन है, 40 दिन में आपका सिलेबस। ये नहीं कि भगा के, हम भगा कहाँ पढ़ाते हैं जी, पूरा तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें किसी एक एंगल को थीटा मेंशन कर लीजिए, ये सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, जो सेक थीटा बराबर होता है वो चीज़ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा का अगर फार्मूला याद नहीं है, आप पहुंच जाइए कॉस थीटा के पास। कॉस थीटा के पास पहुंच जाइए, ये होता है ना लाल बटे में कक्का, इसको देख लीजिए। ये चीज़ बहुत काम का भैया, ये मजाक में है बहुत। साइन है, कॉस है, और क्या है, टेन है। तो ये कॉस जो दूसरे वाले आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, तो उसी का तो उल्टा होता है, कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। चलिए एक बच्चे ने पूछा, हालांकि वो बच्चा हमारा व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, अभी हम उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सेक थीटा बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है 12/13, ठीक है। ये अनुपात है, न कि कर्ण की वैल्यू, ये हो गया आधार, ठीक है। जब भी किसी चीज़ का अनुपात दिया होता है, जैसे कर्ण बटा में आधार का, इसको हम पहले लिख देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं। कर्ण बटा में ये हो गया आधार, कर्ण बटा में आधार, ये हो गया 13/12। हमेशा कर्ण की लंबाई जो त्रिभुज में बड़ी होती है बाकी दोनों किसी भी भुजाओं से, यानी कि कर्ण बटे में आधार 13/12 हो गया। तो कभी भी ये दिमाग में नहीं सोचना चाहिए। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, सर क्या अगर कर्ण को 13 और आधार को 12 ही लेके हम जो है बाकी तीसरी भुजा निकाल लें तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? उसमें x लगाने की, t लगाने की, k लगाने की आवश्यकता क्या हो? क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये चीज़, कर्ण अगर 13 दिया है, 13/12 है, कर्ण और आधार का अनुपात है, तो कभी भी दिमाग में नहीं होना चाहिए कि कर्ण 13 है और आधार 12 है, ठीक है। ये अनुपात है। देखिएगा, मान लीजिए एक लंबाई यहाँ पे 12 है, एक लंबाई यहाँ पे मान लीजिए 16 है। तो यहाँ पे अगर दोनों लंबाइयों का अनुपात बोला जाए तो 12/16 यानी कि 3/4 आएगा। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि x जो है 3 है और y हमारा क्या है 4 है। उसके साथ एक दोनों संख्याओं के साथ ऊपर और नीचे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वही चीज़ गायब रहता है वो उसमें,
क्लियर है, ये इसीलिए हम x जोड़ के लेते हैं, हालांकि वो बाद में कट जाता है। तो माना ये चीज़ देखिए, माना क्या चीज़ है, कौन हम अलग मानेंगे 13x, ऐसा क्वेश्चन किया गया है। आधार हम क्या कर लेंगे, आधार को हम क्या मान लेंगे 12x। चलिए ये कर्ण हो गया 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार क्या हो गया भाई 12x, इस चीज़ को निकालेंगे आप। 13 13 169, 12 बराबर 144, 169 में से 144 घटाएंगे 104, ये आप निकाल लीजिएगा, ये आएगा 5x पाइथागोरस थ्योरम से। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण। हमने ये माना है, माना एक तो कोण आपको फिक्स करना पड़ेगा, माना कोण ए बराबर थीटा। तो जब ये कोण ये हो, ये थीटा हो गया, ये चीज़ क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण है, ये है, क्लियर है, और ये हो जाएगा था। छोटा सा सेशन है, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ से जो भी आपको निकालना है, आधार भी हमको पता चल गया, आधार भी और लंब भी। अब तीनों भुजाओं की लंबाई हमको पता चल गई। अब चाहे कुछ भी निकालना है निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है, अब चलिए फटाफट सब निकालिए। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर भाई, साइन थीटा फटाफट निकालिए। साइन थीटा लाल बट्टे में कक्का यानी कि लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब क्या है 5x है, 5x कर्ण कितना है 13x है। हालांकि इसको बाद में 1 से कट जाता है, अनुपात है ना 5/13, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, बाकी अब जो भी पूछना है, लंब बटा में आधार। लंब क्या है 5x है, गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। ये सब गलत हो जाएगा क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी। सेक कॉस पता चली गया, साइन टेन, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो 13/5, और टेन तो कॉट बचा, यही तो 6 है हमारे त्रिकोणमिति। टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, एक तरह कह सकते हैं। अगर टेन की वैल्यू पता है तो कॉट की क्या कर सकते हैं, पलट दीजिए, उठा के इसको पलट दीजिए। 12/5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकल के आ गया। ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो तुरंत चेंज कर देगा। यहाँ पे 13/12 है तो कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, तो रटना नहीं है, समझना है। बहुत बढ़िया, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपके बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन छोटे होते हैं ना वही खोटे होते हैं, जो छोटे होते हैं वही खोटे होते हैं, जल्दी लग नहीं पाते हैं। बड़े क्वेश्चन में तो कुछ दिया रहता है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन दिक्कत करते हैं बाद में। देखिए कह रहा है cos A = cos B है, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर होगा कोण B, यानी कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। देखिएगा कैसे, cos A = cos B है, तो अगर इसमें अगर हम cos A लगाएं, अगर इस एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा, ये तो कर्ण होगा ही होगा, इसको देखिए ये कर्ण हो जाएगा। अब अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये इस एंगल की ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। इसको हम लिख देते हैं फार्मूला, आधार बटा में कर्ण, क्लियर है। और ये फार्मूला जो है cos B, अगर cos B यहाँ पे अगर ये एंगल की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए ये फार्मूला इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लिख देते हैं। cos A = क्या है, आधार बटा में आधार क्या हो जाएगा AC, और कर्ण क्या हो जाएगा भैया AB। बहुत बढ़िया, इस एंगल के लिए लंब हो गया आधार, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। फिर cos B, अगर एंगल हम बदल दिए तो इस एंगल के सामने का ये लंब हो जाएगा आधार, आधार फिर से क्या हो जाएगा BC बटा में कर्ण, यानी कि आधार बटा में कर्ण। कर्ण तो हमारा फिक्स रहेगा, चाहे ये एंगल चेंज करें। 90 डिग्री के सामने की भुजा फिक्स हो गई। अच्छी बात है, अगर ये भी बदलता रहता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में कभी भी ये दिमाग में नहीं बैठना चाहिए कि आधार और लंब यही होगा। देखने में तो लग रहा है कि लंब A है आधार A है, तो ऐसा नहीं है। जब ये एंगल लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्लियर है। AB से भी कट जाएगा, काट पाएंगे, बहुत बढ़िया। तो क्या मिला, हमें मिला AC बराबर BC, यानी कि ये जो भुजा है, देखिए ये भुजा इसके बराबर है। इस भुजा के सामने का हमको एक कक्षा 9 वाली किताब फेंक दिए होंगे, किसी को दे दिए होंगे, लगाओगे जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं,
ज़रूरत है। त्रिभुज में प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज में अगर जो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने सामने का कोण बराबर होता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर ये भुजा इसके बराबर, इस भुजा के सामने का कोण क्या है b, और इस भुजा के सामने का कोण क्या है a। तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। अगर कोण बराबर है तो उनके सम्मुख यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AC के सामने का कोण क्या है भाई, AC के सामने का कोण क्या है b। क्लियर है। चलिए ये हो गया कोण b इम्प्लाइज BC के सामने का कोण क्या है, ये जो भुजा है इसके सामने का कोण क्या है, कोण A। क्लियर है। तो ये इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, पहले लिख दीजिए इसको बाद में लिख दीजिए। ये बहुत गलत हो गया? नहीं जी, सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया देख रहे हैं। ये किस नियम से हुआ है, तो लिख देते हैं कि त्रिभुज में दो, इसको लिखना पड़ेगा, दो बराबर भुजाओं, इस आप लिख लीजिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस इसको लिख लीजिए, जो भुजा जिसके बराबर उसके सम्मुख मतलब सामने बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी से हुआ है। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में आया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एग्जाम में मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप 99% इस क्वेश्चन को आने की संभावना है। देखिएगा, कह रहा है cot थीटा बराबर अगर 7/8 है तो इसमें दो क्वेश्चन है। बताइए कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। दूसरा मान बताना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझ लीजिए। अब देखिए cot थीटा 7/8 है, तो इसकी हेल्प से अगर हम, क्योंकि इधर देखिए जिसकी वैल्यू बतानी है वो हमको, इसमें साइन है और कॉस है, तो हमको पता है कि अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई एक दिया रहता है तो बाकी सारे की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं एक त्रिभुज बना के। चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए आप। अटेंडम हमेशा इसको आप थीटा मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ABC, ये इसको 90 डिग्री कर दीजिए। तो अगर आपको cot थीटा, चलिए इसको डायरेक्ट cot थीटा बराबर क्या है, 7/8 है। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, tan पहले याद करिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि BC बटा में आधार क्या हो जाएगा, AB। फार्मूला याद हुआ कैसे, लाल, तुरंत यहीं पे आ जाइए, लाल बटा में कक्का। चलिए ये लास्ट वाला जो होता है tan का होता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है tan। अगर tan का फार्मूला लंब बटे में आधार है तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, यानी कि फार्मूला जो हो गया हमारा आधार बटा में लंब। क्लियर है। 7/8 आपको ये निकालना ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आधार क्या है, थीटा, इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोण है ना, ये तो फिक्स है। इस कोण के लिए लंब हो जाएगा। आधार क्या होगा, इसको देख लीजिए, अलग अलग मान लीजिए। माना जो आधार है ये 7 नहीं है, इसके साथ कुछ चिपकाना पड़ेगा, 7x। और लंब क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट x ये नहीं लेंगे, x नहीं लेंगे तो एग्जामिनर जो है तुरंत वो तो मुँह बाया हुआ होता है कि जैसे ही कुछ गलती मिले वैसे नंबर काटे, पता नहीं क्या समस्या रहती है उनको। क्लियर है। तो ये 7x हो गया, ये 8x हो गया। आधार क्या हुआ, आधार हो गया 7x, लंब क्या हुआ 8x। अगर आप इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 64 और 49 कितना होता है भाई, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 100। ये जो है आ जाएगा √113 × x, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। इन दोनों के सम का फिर √ लेना पड़ेगा। चलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालिएगा। क्लियर है। चलिए √113 × बाहर x आएगा। अब यहाँ से चूंकि 1 + sin थीटा है, 1 - sin थीटा है, तो ये sin थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। क्लियर है। sin थीटा बराबर क्या, लंब बटा में कोण, क्या भैया 8x, ये हो जाएगा
√113 आ गया तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/√113। चलिए लगे हाथ कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो है चारों तरफ कॉस ही दिख रहा है, तो कॉस निकाल लीजिए यहाँ से। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है भैया 7x, कर्ण क्या है 113 इंटू एक्स, एक्स कट जाएगा 7/√113। चलिए तो साइन और कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत आराम से निकल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन में पहुंचे ही नहीं, ठीक है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन हमें बताना है, अगर 1 + sin θ और 1 - sin θ, a + b a - b, आपको पता है फार्मूला, अगर एक ब्रैकेट में a + b हो, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये होता है a² - b²। ये फार्मूला कितने लोगों को पता है बताइए, a + b a - b। उल्टा भी होता है कि a² - b² हो, इसे आप चाहें तो इसको फैला सकते हैं a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पे जब ऐसे होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ऐसे होता है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कि इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए a + b और a - b है, तो ये फार्मूला हो जाएगा a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin² θ अपान में a + b और a - b एक जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos θ², यानी कि ये जो इतना बड़ा लिखा है वो कुछ नहीं है, ये है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin θ पूरे का स्क्वायर, एक ही चीज़ है ये, 1 माइनस ये cos² θ ना, तो इसको ये चीज़ होता है cos θ का स्क्वायर। क्लियर है। आप देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए, आसान हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 1 sin θ की वैल्यू क्या है 8 में, इसको रखते जाइए, ये हो जाएगा 8 में √113 का स्क्वायर। क्लियर है। ये हो जाएगा 1 माइनस cos θ की वैल्यू 7 अपान में √113 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखिए, चूँकि स्क्वायर है, ऊपर का स्क्वायर अलग होगा, नीचे का स्क्वायर अलग होगा। इस अंदर नीचे क्या है, यानी कि हर में अंडर है, कायदे से क्या हो जाएगा हट जाएगा, 64। ये हो जाएगा 113, 1 माइनस 49 में 113। देखिए 113 इधर जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे, 113 माइनस 64, ये 113, फिर मेन बटा 113, 113 में से 49 घटाएंगे 113, एक कट जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, पहले हम देख लेते हैं, इसको इतना नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मजाक में अच्छा क्वेश्चन आ जा रहा है। इतना इसको सॉल्व कर सकते हैं, 113 में से 13, ये हमको लग रहा है 49 हो जाएगा, ठीक है। 113 में से 49 घटाएंगे 64 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो गई। कटेगा ये साथ साथ, कटेगा नहीं, 49/64, ये किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, ठीक है। 49/64 आया ही इसका आंसर, आप आंसर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, ये किसकी वैल्यू आई है भाई, ये आई है 1 + sin θ ब्रैकेट में 1 माइनस sin θ अपान में 1 + cos θ और 1 माइनस cos θ, इसकी वैल्यू 49/64। दूसरा बोलना है कि अगर cot θ बराबर 7/8 है तो cot² θ क्या होगा। देखिए ये cot² θ लिखा गया है, ये चीज़ सेम होता है, एक cot θ का स्क्वायर एक ही चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। cot² θ लिखा जाए या cot θ का स्क्वायर लिखा जाए, एक ही चीज़ होता है। तो अगर cot θ की वैल्यू 7/8 है, यहाँ पर रख दीजिए, ये 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर पाएंगे 49/64। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, इसकी वैल्यू भी इतना बड़ा था, 49/64 ही आया, और इसकी भी वैल्यू 49/64 आ सकता है, इसमें कोई परेशानी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 8.1, आप आंसर देख सकते हैं, संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आप लोग को आंसर से बहुत ज़्यादा मतलब रहता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, पहला और दूसरा दोनों आंसर 49/64
64 है। जो क्वेश्चन को करने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चे, मेरा बच्चा पार्टी बहुत मेरा सहयोग कर रहा है, बहुत बढ़िया देखते हैं आप सब, और लाइक कर दीजिए तुरंत, एकदम अभी तुरंत देखते देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, कुछ उसी जैसा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां आपके बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 cot a = 4। तो इसमें दिखाना है कि 1 - tan स्क्वायर या पान में 1 + tan स्क्वायर, यानी कि इसका बायां पक्ष कह रहा है दाएं पक्ष के बराबर है क्या। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथमेटिक्स में मुझे एक गाना बड़ा फिट बैठता है, बहुत पुराना गाना है, ए भाई ज़रा देख के चलो, दाएं भी बाएं भी और ऊपर भी और नीचे भी। तो मैथमेटिक्स में दायां बायां ऊपर नीचे का बड़ा खेल है, क्योंकि दायां बायां पक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पक्षांतर जब करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कौन चीज़ पॉजिटिव है कौन चीज़ नेगेटिव है। कभी कभी गलत नहीं हो जाता है पक्षांतर करने में, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि बायां पक्ष अलग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो बात बन जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 cot a = 4 है, तो ऐसा करिए कि cot a यहाँ पे 3 को कायदे से यहाँ चिपका हुआ है, इधर भेजिए 4/3, ठीक है। अब एक संपूर्ण त्रिभुज बनाइए, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम दीजिए a, यहाँ पे b और इसको c, ठीक है। ये एंगल a है, तो cot थीटा ये 90 डिग्री हो गया, ये तो हो गया कर्ण। इस एंगल के लिए चूंकि cot a है तो यानी कि a एंगल है, इसके लिए हो जाएगा लंब, पहले डिसाइड कर लीजिए। और ये ऑटोमेटिक क्या बचा, आधार, ये चीज़ हो गया। लंब आधार बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना। तो अगर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, cot a सॉरी यहाँ पे tan a की वैल्यू बताइए। tan a की वैल्यू कुछ नहीं होगा, 3/4 होगा, क्योंकि cot दिया है तो tan की वैल्यू ठीक उल्टा, अगर tan की वैल्यू दिया है तो उसको पलट दीजिए तो cot की वैल्यू आ जाएगी, एंगल वही रहेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब है, ये जो वैल्यू होगी, क्लियर है, ये वैल्यू हो जाएगी इसमें 4x और ये जो हो जाएगा 3x। तो अगर आप कर्ण निकालेंगे, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, मिटा देते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आधार बटे में लंब यानी कि ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 25, 25x स्क्वायर होगा, √, ये जब आप पाइथागोरस निकालेंगे तो 5x आ जाएगा। ये इसलिए कह रहे हैं कि ताकि cos a और sin a की भी वैल्यू चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन तो सही है, तो क्या करिए, दायां पक्ष या बायां पक्ष दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan a की वैल्यू क्या भाई, अगर cot a की वैल्यू 4/3 है तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, ठीक है, 3/4। तो जहाँ जहाँ tan a है वहाँ 3/4 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे 1 प्लस ये जो हो जाएगा 3/4 इसका स्क्वायर। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई चीज़ दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट तो आप करिए ही करिए, साथ में लाइक भी करते जाइए। इसको देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा 16, 1 प्लस 9/16, 16 कम 16, यहाँ पे 7/16 हो जाएगा, ये मेन बटा है, 16 कम 16 25/16, ये कट जाएगा, क्या आ गया 7/25। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 7/25 है। चलिए इसको रहने दीजिए। अगर इसकी वैल्यू 7/25 है और इसके बीच में बराबर लिखा हुआ है, तो इसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं 7/25 आनी चाहिए, तभी इसके बराबर होगा। इसमें चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्या आया 7/25। अब यहीं से क्या उठा लीजिए, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, cos स्क्वायर a। चलिए यहाँ से cos a की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा बराबर आधार बटा में कौन, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4x/5x, ये कट जाएगा, हो जाएगा 4/5।
ये वैल्यू जब पता रहेगी, इसमें साइन भी उधर दिख रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लाल बटे में कक्का, तुरंत यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे लंब बटा में कर्ण, लंब क्या है 3x है, यहाँ पे हो गया 5x, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, 3/5। तो यहाँ पे देख लीजिए cos a की वैल्यू क्या है 4/5, चूँकि उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/5 इसका स्क्वायर, ठीक है। साइन ए की राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो भी 7/25 आ गया तब हम कहें कि ये चीज़ क्या है, ये जो लिखा हुआ है सही है, सत्य है। ये क्या हो जाएगा 16 बटा में, आज छोटा सेशन होगा, बहुत बड़ा नहीं, ये 9 बटा में क्या हो जाएगा 25। अगर आधार बराबर हो, आधार कह रहे हैं हर बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा 16 बटा में 9 बटा में 25, 16 में से 9 घटा पाएंगे 7 बटा में 25। देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड 7 बटा में 25, राइट हैंड साइड भी 7 बटा में 25, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है, इसलिए हमारा जो है ये क्या है सत्य है। यानी कि जो आइडेंटिटी है ये सर्वसमीका नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं समीकरण है ये क्या है सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, वो आ रहा है इसकी हेल्प से। cot a बराबर 4/3 है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके बोर्ड पे दिख रहा है, साइन ए, देखिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में दिया है कि tan a = 1/√3 है, जहाँ पे कोण भी हमारा क्या है समकोण है, कोण भी हमारा क्या है समकोण है। बहुत बढ़िया, समझाया। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, कोण बी 90 डिग्री लिया, कोण ए, ऑब्वियस चीज़ है कि कोण ए और कोण सी यही होंगे, ठीक है। इसमें tan a = 1/√3 दिया है, तो अगर a की बात करें तो tan थीटा लगाएंगे तो ये 1 आएगा, ये क्या होगा √3x लगाइएगा, ठीक है, 1 × x, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2x, पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर करेंगे 3x, इसका स्क्वायर करेंगे x², 3x² और x² 4x² √ लेंगे 2x आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से जो बताना है साइन a × cos a, सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, जो बताना। देखिए साइन इस एंगल के क्या है लंब बटा में कौन, यानी कि हो जाएगा 1 × x/2x, फाइनली क्या आ जाएगा 1/2। cos c, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, इस एंगल के लिए ये आधार हो जाएगा और एक कर्ण हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए जो वैल्यू बताना है इसमें निकालते जाइए, तो हमारा वैल्यू क्या है निकलता जाएगा। साइन ए हमारा क्या है, चलिए पहली वैल्यू बता देते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा cos c प्लस यहाँ पे cos a × sin c, ठीक है। साइन ए की वैल्यू 1/2, cos c की वैल्यू फिर से 1/2। चलिए cos a, चलिए इसी ट्रायंगल से हमारा सब काम हो जाएगा। cos a बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा ये आधार बटे में कर्ण क्या हो जाएगा √3/2। साइन सी अगर ये एंगल लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि √3/2। x कट जाएगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। फाइनली क्या हो गया 1/4, ये क्या हो जाएगा 3/4, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है, यहाँ पे हो गया 4/4, ये हो गया 1, यानी पहली वाली की वैल्यू क्या है 1 आ गई। दूसरी भी इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा वैल्यू आप फटाफट निकालिए। cos c की वैल्यू sin a × sin c, सब कुछ बना हुआ है, इसको आपको जस्ट लाइक होमवर्क है। अब होमवर्क तो आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर दिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज है PQR जिसमें कि Q पर समकोण है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों भुजाएं P और R अलग अलग होंगी, ठीक नहीं, यहाँ पे P हो जाएगा यार। इसमें दिया है
कि पी आर यानी कि ये भुजा और इस भुजा का जो सम है पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया है 25। क्लियर है? अलग अलग भुजा नहीं दिया है, इन दोनों का सम दिया है। हाँ, ये दिया है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ये क्वेश्चन मार्क है, तीनों की वैल्यू बतानी है। ये आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चा क्वेश्चन लगा देगा मैं मान लूँगा कि उन्हें तो ये चीज़ समझ में आया। अगर इसमें हम पहले ही दे दे रहे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन पी, कॉस पी, टेन पी वैल्यू बतानी है तो आपको ये लंबाई भी पता होना चाहिए और साथ में ये लंबाई। तो सबसे बड़ा टास्क है कि ये लंबाई आप कैसे निकालेंगे दोनों, ये होमवर्क है। अगर आप हमें क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे, जितने अभी देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं सब बच्चे भी ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करेंगे, तभी साइन पी, कॉस पी, टेन पी की तभी हम मानेंगे कि आपको ये समझ में आ गया, अदरवाइज नहीं। जो बच्चे निकाल लेंगे बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लग पाता है आप हमें कमेंट करके शाम तक बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं लग पाया है, आप नेक्स्ट डे में हमें बता दीजिएगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 वो सत्य और असत्य है, उसको हम डिस्कस कर देंगे। आज थोड़ा सा छोटा ही सेशन रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारे में सबकी वैल्यू क्या होगी, साइन, कॉस, टेन, इसको हम बहुत ट्रिक से याद करवा देंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू, एक साइन की वैल्यू, ठीक है, कॉस और टेन, ये सबकी वैल्यू रटवानी है। ठीक है, ये चीज़ साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी √3/2, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें साइन, कॉस, टेन का जानना है और साथ में इसके जो तीनों साथी हैं जो कि इसके साथ साथ नहीं चलते हैं, कह सकते हैं उसके उल्टे हैं। ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू बतानी है। यानी कि कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो एक की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 3 15 दूना की 30 वैल्यू आपको याद करेंगे, आपकी उंगलियों पे याद हो जाएगा, इतना अच्छा हम ट्रिक बताएंगे। क्लियर है? तो ये आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 8.1 पूरा तरह से खत्म हो गया। कल हम एक टेबल तैयार करवाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 जो है पूरे एक दिन में सॉल्व होगा। 8.2 जो है एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसमें 4 ही क्वेश्चन है 8.2 में। ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक ना, इसमें बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अदरवाइज बहुत बच्चे तो बिना देखे वीडियो लाइक कर देते हैं। किस ग्रह से आए हैं भाई वो लोग, कोई चीज़ बिना देखे कैसे लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।